ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक हम समझ रहे हैं। उसमें से पहला प्रश्न, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसे तो हमने काफी सारे प्रूफ प्रमाणों के साथ समझा है। क्योंकि आज की दुनिया की जो स्थिति है, मनुष्यों की जो स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, उसे देखते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान इन सब में व्यापी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान तो गुणों के सागर है। वो फिर इस पापी कलयुगी दुनिया में यदि सर्वव्यापी होते तो आज की दुनिया की ये जो स्थिति बिगड़ी हुई नजर आ रही है, वो नजर ही नहीं आती। क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिवान है। अग्नि लोहे में, लोहा अग्नि में गर्म हो जाता है तो उसका असर दिखता है। तो फिर भगवान अगर मनुष्यों में, जानवरों में, कण कण में व्यापी होते तो फिर उनके गुणों का, शक्तियों का असर इस सृष्टि में, जड़ चेतन सब में दिखाई जरूर देता। लेकिन वास्तव में भगवान सभी में व्यापी होते ही नहीं है। ये मात्र एक गलतफहमी है। और वो भी इसीलिए निर्माण हुई क्योंकि जब दुख निर्माण हुआ द्वापर युग से, काल चक्र में जैसे ही नीचे गिरते गए, दुखी होने लगे, तो भगवान को पुकारने लगे। और जब भगवान मिले नहीं तो फिर भगवान को कण कण में, जरे जरे में व्यापी मान लिया गया। वास्तव में भगवान सभी जगह व्यापी है ही नहीं। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अगर भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ये मान्यता क्यों आई, कैसे शुरू हुई, इसका वास्तविक रहस्य क्या है, इसे भी हमने समझा था। भगवत गीता में जो विभूति योग अध्याय है, उसमें दी हुई कुछ बातों की गलतफहमी के कारण भगवान को सर्वव्यापी मान लिया गया। वास्तव में विभूतियां क्या है? विभूति योग में हर जगह भगवान ये बोल रहे हैं कि प्राणियों में हूँ, पक्षियों में हूँ, पेड़ों में ये हूँ। तो वास्तव में वो भी कोई अलग प्रसंग में बोली हुई बातें हैं, जिसके रहस्यों को हमने समझा कि विभूति अर्थात विशेष रूप से जन्म लेने वाली आत्माएं। विशेष रूप से जन्म कैसे होता है? तो ऐसी कोई आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जब परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान से अपने बुद्धि का योग लगाकर, भगवान से लगातार ज्यादा से ज्यादा शक्ति, अपनी आत्मा रूपी बैटरी में ज्यादा पावर इन आत्माओं ने भरी है। और वही आत्माएं फिर उस पावर के आधार से संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है। उनका आध्यात्मिक रीति से एक दिव्य जन्म होता है, जिसे ही विभूतियां कहा है। और इन विभूतियों के द्वारा, अर्थात ये विभूतियां भगवान के आत्मा रूपी बच्चे हैं। और ये आत्मा रूपी बच्चों के द्वारा ही भगवान, उन्होंने जितनी याद की शक्ति भरी, उस आधार से इस सृष्टिगत कार्य को चलाते हैं। तो जो देखने वाले हैं उनके मन में गलतफहमी निर्माण हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये विभूतियां भगवान के बच्चे, जो याद की पावर, भगवान की याद उनमें समाई हुई है, उस शक्ति के आधार से वो भगवान के सृष्टि संचालन के कार्य में मददगार बनती है। तो उन्हें ही विभूतियां कहा गया है। तो उनमें भगवान व्यापी नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति, याद की जो पावर है, वाइब्रेशंस की पावर, वो व्यापी होती है।
अब इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, विभूतियों ने याद के आधार से अपने को महान बनाया। भगवान में अपने को इस तरह से उन्होंने भगवान की शक्ति लेकर के भगवान की याद में लीन हो गए। इसी बात को भगवत गीता में 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में बताया, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, अर्थात हृदय में वास करने की बात। तो सबने ये सोच लिया गलतफहमी से, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। इसे भी हमने उदाहरण के साथ समझा था। वास्तव में भगवान सबके हृदय में नहीं रहते हैं, बल्कि भगवान की याद दिल में समाई हुई है। इसे हमने एक भक्ति के उदाहरण से समझा था। जैसे हनुमान जी से कहा कि राम जी के लिए आपके मन में क्या स्थान है, तो उन्होंने छाती फाड़ के दिखा दिया। अब सोचने की बात है, ये सभी भक्त भी जानते हैं कि हनुमान जी के दिल में कोई राम जी इस तरह से प्रैक्टिकल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि याद के रूप में समाये हुए थे। तो इसी की यादगार में शास्त्रों में ऐसा कथानक उल्लेखित है। ऐसे ही यहाँ भी कल्पांत काल में जैसे जैसे ये सृष्टि अति के दुख को पहुंच जाती है, विनाश की कगार पे पहुंचती है, उस समय न चाहते हुए भी सब भगवान को याद करने लग पड़ेंगे। और उस समय भगवान की याद जो सब मनुष्य मात्र में व्यापी हो जाती है अपने अपनी क्षमता अनुसार, उस याद से इस सृष्टि के सारे जड़ चीजों पर भी वो याद के वाइब्रेशंस का असर होने लगता है। क्योंकि मनुष्य सुधरते हैं तो इस सृष्टि सुधरती है। तो मनुष्य जैसे ही भगवान की याद में अपनी क्षमता अनुसार समाहित होने लगते हैं, याद करने लगते हैं, तो याद के वाइब्रेशन सृष्टि में असर करते हैं। और ये जो स्थिति है, सब जगह भगवान की याद समा जाएगी। इसी बात के लिए ये वास्तविक रूप में बोला गया है कि भगवान सर्वव्यापी हो गए। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी याद सब में व्यापी हो जाती है। और ये जो सर्वव्यापी वाली मान्यता है, इसके कारण क्या नुकसान होता है, इसे भी हमने समझा कि भगवान को सब जगह व्यापी मानने से अनेक जगह श्रद्धा स्थान बना लिए गए। बुद्धि का बिखराव हो गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, अनेक जगह गुरुओं में, बहुत सारी जगह, अनेक ठिकानों में, तीर्थों में मनुष्य भटकने लगे भगवान के लिए। यहाँ भी भगवान है, वहां भी भगवान है। तो जितना जितना बुद्धियोग भटकता है, अनेक जगह पे अपनी बुद्धि को स्थिर करने की, केंद्रित करने की जो कोशिश करते हैं, उसका दुष्परिणाम यह है बुद्धि का बिखराव। और बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती है, अपने विचारों की क्षमता अनेक जगह बढ़ने के कारण बुद्धि क्षीण हो जाती है। क्षीण होने के कारण ही दुर्गति भी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना यही एक बड़ा अधर्म है। और अधर्म किस तरह से, उसे भी हमने समझा। धर्म अर्थात धारणा, मन की धारणा एक जगह टिकी हुई है, अर्थात भगवान को एक व्यापी मानना। अधर्म अर्थात मन कहीं भी एक जगह टिका हुआ नहीं है, अमाना नहीं, धर्म माना धारणा। मन की धारणा एक जगह टिकी हुई नहीं है, तो वो अधर्म हो गया। और इस अधर्म के कारण बहुत सारे धर्म बन गए। इन धर्मों ने अनेक धारणाओं में बट करके अपने अनुसार भगवान को अलग मान लिया। हालांकि ये देखा जाता है सब धर्म वाले भगवान के एक निराकार स्वरूप की ही मान्यता देते हैं, लेकिन जानते हुए भी हर धर्म वाले ये गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे भगवान अलग है। उसके चलते धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, हिंसाचार, भ्रष्टाचार पनपता है। और परिणाम स्वरूप सृष्टि पूरी तरह से दुर्गति में पहुंच जाती है। तो ये सर्वव्यापी पने से, मानने से नुकसान
स्पष्ट दिखने में आता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय यही है, भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है और सबका मालिक एक कहा जाता है। तो जरूर सभी के एक परिवार है, तो परिवार में माता पिता एक ही होते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि में जितने ही मनुष्यों की आकृति प्रतिकृति बनी है, धर्म अपने अनुसार बटे, लेकिन सभी मनुष्यों को एक ही जैसा शरीर, उसी तरह का प्रकृति का पुतला मिला है। स्पष्ट है सबकी आत्मा भी समान है, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो उन आत्माओं के पिता अर्थात भगवान भी एक ही है। तो उस भगवान को मानना और वो एक व्यापी है, इस बात को मानने से ही फायदा होता है। और वे बेचारे याद करेंगे तो बुद्धि एक जगह टिकेगी, तो उसी से उत्थान हो सकता है। इसीलिए इस प्रश्न को हमने समझना शुरू किया, एक व्यापी कहाँ है? तो परम पिता शिव निराकार ज्योति, वही वास्तव में सबके लिए भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सिखों में सच्चा पातशाह कहा है। अंग्रेजों ने जिन्हें गॉड इज ट्रूथ कहा है। एक ही सत्य भगवान है जिन्हें सब धर्म वाले मानते हैं। उनके निराकार स्वरूप की मान्यता भी सब धर्म में है और उसी के रूप में पूजा या यादगार भी बनाया जाता है। अब जिस तरह से भगवान के निराकार स्वरूप को हमने समझा, ठीक इसी तरह से भगवान के आने का कारण, वो कारण है ये सृष्टि सर्वव्यापी की धर्मग्लानि में फंस जाती है। भगवत गीता का चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, जिसमें यह बात उल्लेखित है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है, जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म ग्लानि अर्थात एक जगह धर्म नहीं है, अधर्म बढ़ जाता है, अर्थात सर्वव्यापी मानना यही अधर्म जब बढ़ता है, तो उस समय दुष्ट आत्माओं के विनाश के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संपूर्ण स्थापना, अर्थात भगवान एक व्यापी है, इस बात की जानकारी भगवान देते हैं। और इसी के लिए खास भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। आएंगे, वो तो निराकार है, तो अपना कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि इस सृष्टि का परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। जब धर्म की ग्लानि होती है तो दुष्टों के विनाश के लिए विनाश का कर्तव्य भी परम पिता करते हैं, धर्म की संपूर्ण स्थापना भी करते हैं। तो उसके लिए भगवान को 3 कार्य करने के लिए, वो तो निराकार है, सृष्टि साकार मनुष्यों से बनी हुई है, तो उन्हें साकार मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है, जिसके लिए भगवत गीता में आया हुआ है, मानुषिम तनुम आश्रितम। इसका मतलब यह है कि भगवान जरूर अपने स्थापना, पालना, विनाश, इन 3 कर्तव्यों के लिए कोई मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब वो आधार लेते हैं, इसके लिए उल्लेख आया हुआ है। एक तो प्रवेश टूम, अर्थात भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं। और प्रवेश करके जो कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं? क्योंकि शास्त्रों में तो भगवान के कर्तव्य के लिए 3 मूर्तियां मानी जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात महेश। वास्तव में भक्ति मार्ग में गलतफहमी से इन तीनों को भी भगवान मान लिया गया है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वास्तव में ये देवताएं हैं। लेकिन भगवत गीता में जो उल्लेख आए हुए हैं उस अनुसार जब कलयुग के अंत में धर्मग्लानि होती है, तब इस सृष्टि पर कोई देवताएं बचते ही नहीं है। गीता के अनुसार इसी सृष्टि पर स्वर्ग है और नरक भी है। तो उस हिसाब से कलयुग अंत में इस सृष्टि पर पूरा नरक छा जाता है। तो जो भी देवताएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आते आते
साधारण मनुष्य बन जाते हैं। स्वाभाविक है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात शंकर है, ये भी कलयुग अंत में देवता से मनुष्य बन चुके होते हैं। जब परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो वो साधारण मानवीय तन का आधार लेते हैं, देवताओं का आधार लेते हैं ऐसे नहीं कहा है। तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये भी, इसमें भी खास ब्रह्मा और शंकर, वो दोनों भी साधारण मनुष्य है जिनका नाम परमपिता आकर के जो राम और कृष्ण वाली आत्माएं हैं, वही ब्रह्मा और शंकर के रूप में परमपिता के कार्य में मददगार बनती है। कार्य के आधार से उनको परमपिता ये टाइटल देते हैं और परमपिता उनमें प्रवेश करके इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए गीता ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं। अभी परमपिता इन तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। और इसी की यादगार में भक्ति मार्ग में ओम इस चिन्ह को बहुत मान्यता है। ओम अर्थात ही अ उ म, अकार उकार मकार, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ, महेश का म मिलकर के ओम बना। और ये तीनों मूर्तियों के द्वारा परमपिता जो कार्य करते हैं उसे कहा जाता है ओमकार। ओम तीन मूर्तियां और उनके कार्य, और इन तीनों कार्यों का नाथ है ओमकार नाथ अर्थात परमपिता शिव, अर्थात वो इन सबसे ऊंचे हैं। इसीलिए ही भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। तो देवताएं अलग है और भगवान अलग है। भक्ति मार्ग में गलत फहमी से सभी देवताओं को ही भगवान मानते हैं। वास्तव में देवताएं और भगवान अलग है, उनकी प्राप्ति में भी अंतर है, इसे भी हमने श्लोक के द्वारा समझा था। अभी परम पिता शिव तीनों मूर्तियों के द्वारा कार्य तो करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, लेकिन प्रत्यक्ष जब होते हैं तो एक ही मूर्ति के द्वारा होते हैं। क्योंकि अगर तीनों मूर्तियों के द्वारा परम पिता शिव सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होंगे तो फिर अनेक व्यापी भगवान की बात आएगी, तो बुद्धि फिर से तीनों में बढ़ जाएगी। इसीलिए परम पिता शिव एक ही तन के द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, और वो है महादेव शंकर, जिनके द्वारा परम पिता शिव एक व्यापी बनकर के सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और इसका प्रूफ क्या है कि परम पिता शिव शंकर के द्वारा ही एक व्यापी बनकर सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं। इसी के प्रूफ को हम पिछले हफ्ते से समझ रहे थे। वास्तव में परम पिता शिव का नाम ही एक शंकर के साथ जोड़ा हुआ है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव जगदम्बा नहीं कहते, बल्कि केवल शिव शंकर कहा जाता है। अन्य कोई भी देवताओं के साथ परमपिता शिव का नाम मिला हुआ नहीं है। इसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग में इसके लिए भी एक गलत फहमी हुई है। शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं। वास्तव में शिव अलग है, शिव भगवान है और शंकर साधारण मनुष्य है। लेकिन परम पिता से ज्ञान और योग की शिक्षा पाकर के वो ऐसी स्टेज को धारण करते हैं, देवता बनते हैं और देवताओं में भी देव देव महादेव कहे जाते हैं, महान देवता बन जाते हैं। तो परम पिता शिव महादेव के द्वारा ही सृष्टि में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इसके प्रूफ भी हम समझ रहे थे। इसमें भक्तों को ये बात क्लियर करना जरूरी है। जो भी ऐसे नए आत्माएं हैं उन्हें इस बात को समझाना जरूरी है। वास्तव में परम पिता शिव जो है वो भगवान है और उन्हीं के द्वारा ही असल रूप में प्राप्ति होती है। लेकिन वो निराकार है तो सृष्टि में प्रत्यक्ष कैसे होंगे? इसीलिए वो शंकर के माध्यम से सारी सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं।
इसीलिए ही शंकर ही है जो परमपिता शिव की पढ़ाई को पहले पहले धारण करते हैं, और इसीलिए ही शिव और शंकर को मिला के एक किया है। अब शिव और शंकर में क्या अंतर है, इसे हमने पिछले हफ्ते समझा था। जैसे शिव रात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं। शिवालय कहा जाता है, शंकरालय नहीं कहा जाता है। तो ऐसे काफी अंतर हमने समझे थे। अगर शिव और शंकर एक होते तो इन दोनों नामों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यदि एक ही पर्सनालिटी के दो नाम होते तो। लेकिन ये दो अलग अलग पर्सनालिटी के नाम हैं, इसीलिए ही शिव और शंकर के अंतर की काफी सारी बातें भक्ति मार्ग में नजर आती है। शंकर को साकार विग्रह मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है और परम पिता की यादगार शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसे अंतरों के साथ हमने इस बात को समझा था। ये तो स्पष्ट हो गया कि शिव और शंकर में अंतर है, वो दोनों अलग आत्माएं हैं। दोनों अलग है तो एक कैसे हो गए, और क्या कारण है जो उनको मिलाया गया, इसे हम समझ रहे थे। तो आज की क्लास में इसी संबंधित कुछ बातें हम समझते हैं कि भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाने की और यादगार या और क्या क्या बातें नजर आती है, जिससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि भगवान एक व्यापी बनकर के शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो आज का टॉपिक है इसमें। इसी टॉपिक के लिए अगले पॉइंट समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जो शिव और शंकर के जो अंतर नजर आते हैं उसमें वीसीडी नंबर 238, वीसीडी नंबर 238, शिव शंकर ये दो नाम हो गए। भक्ति मार्ग में समझते हैं जो शंकर है वही शिव है, लेकिन नाम तो दो है। अगर एक ही नाम है तो दो नाम क्यों है? अगर एक ही है तो दो नाम क्यों है? दो नाम है तो उनके काम है, दो रूप है। शिव निराकार बिंदु का नाम है ज्योति बिंदु, जो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप में रहता है। और शंकर आकारी स्टेज में रहने वाले देवता कहा गया है, जो देवताओं में सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता है। तो शिव और शंकर दो व्यक्तित्व है अलग अलग, और उनके दोनों के काम भी अलग अलग है। शंकर जो आकारी स्टेज में रहने वाला देवता है और सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता है देवताओं के बीच में, और परम पिता शिव जो है वो निराकार है। तो शिव निराकार और शंकर आकारी, और उनका साकारी विग्रह शंकर की मूर्तियां भी दिखने में आती है। लेकिन परम पिता शिव सदैव निराकारी है, वो कभी शरीर धारण नहीं करते, तो इसलिए परम पिता शिव की कोई साकार में मनुष्यों की तरह ऐसी कोई अलग से मूर्ति नहीं दिखने में आती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1842, वीसीडी नंबर 1842। शंकर का अलग चित्र है। क्या चित्र है? क्या अलग चित्र है? और शिव का अलग चित्र है। क्या अलग चित्र है? और शंकर का अलग चित्र है। शिव का चित्र क्या है? बिंदी। वो कोई चित्र होता है। जो शिवलिंग है वो चित्र है निराकार की यादगार। भले साकार में वो निराकारी जब स्टेज पकड़ी है, या कहे साकार का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है, तब वो शिव उसमें 100% प्रवेश करके
ऐसा ऊंचे ते ऊंचा काम करता है जैसा कार्य दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका। तो शिव का अलग चित्र निराकार शिवलिंग, हाथ पाँव नाक आंख कान है ही नहीं। और शंकर का अलग चित्र जिसको हाथ पाँव नाक आंख कान दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर चित्र से भी ये बात स्पष्ट होती है कि शंकर का अलग चित्र, जो इंद्रियों वाला चित्र शंकर की मूर्ति दिखने में आती है, और शिव निराकार है, तो इसीलिए उनका कोई अलग से चित्र नहीं होता है। अगला पॉइंट है पीसीडी नंबर 1387, बीसीडी नंबर 1387। शिव और शंकर में क्या अंतर है? एक, शिव और शंकर। शिव है आत्माओं का बाप, बिंदी 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 आत्माएं। तो सीधी सी बात है, चींटी चींटी आत्माएं, चींटियों का बाप चींटा, वो भी चींटी जैसा ही होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदी, और मनुष्यों का बाप हाथ पाँव नाक आंख कान सब कुछ होना चाहिए, तो वो शंकर मनुष्य सृष्टि का पहला बाप है, जिसका कोई बाप नहीं है। तो ये एक अंतर है कि शिव आत्माओं का बाप है और शंकर मनुष्य सृष्टि का बाप है। और इसके पहले हमने अंतर समझा है कि शिव की कोई भी अलग से मनुष्यों के रूप में मूर्ति नहीं, शिवलिंग ही दिखाया जाता है निराकार की यादगार, और शंकर की मूर्ति बनती है, क्योंकि शंकर साकारी और आकारी स्टेज वाला और परम पिता कभी शरीर धारण नहीं करते, तो सदैव निराकारी है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2175, वीसीडी नंबर 2175। कहते हैं परम पिता परमात्मा, कभी ये कहते हैं परम परमात्मा परम पिता? क्यों शिव शंकर कहते हैं, कभी शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े को आगे रखा जाता है और छोटे को, कम शक्ति वाले को नीचे रखा जाता है। तो परम पिता शिव है आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप होता ही नहीं। और परमात्मा अर्थात आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो मनुष्य सृष्टि की बीजरूप आत्मा प्रजापिता कहो, जगत पिता शंकर कहो, जिसमें आत्माओं का बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो इस पॉइंट में ये बात बताई है, परमपिता शिव जो है वो आत्माओं का बाप है, उनका बाप कोई भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सभी के पिता है। और परमात्मा जो है वो अर्थात शंकर, वो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, मनुष्य सृष्टि की बीजरूप आत्मा, ये जगत पिता या प्रजापिता, इनमें परम पिता शिव प्रवेश करते हैं। तो एक है हीरो पार्टधारी, और परम पिता शिव जो है वो इस सृष्टि रंगमंच के डायरेक्टर है। तो दोनों में अंतर है, परम पिता शिव आत्माओं का पिता है, और शंकर जो है हीरो पार्टधारी, आत्माओं के बीच में अच्छे एक्ट करने वाला ऊंचा पार्टधारी है। आगे है, अब जब शिव और शंकर दोनों में इतना अंतर है, तो फिर भी शिव और शंकर को क्यों मिलाया गया है? इसके पिछले हफ्ते के क्लास में भी हमने शिव और शंकर के अंतर संबंधित कुछ पॉइंट समझे थे, और शिव और शंकर को क्यों मिलाया हुआ है, इस बात के लिए अभी समझते हैं कि क्या कारण है जो शिव और शंकर को मिला के एक किया।
तो इसमें पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1328, डिस्कशन नंबर 1328। शंकर ने ही प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा पुरुषार्थ किया है जो 100% शिव के साथ मिलकर के एक हो गया, एकाकार हो गया है। तो शिव और शंकर को मिलाने का खास कारण शंकर का पुरुषार्थ, जिस पुरुषार्थ के कारण वो शिव समान बन जाता है, तो शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। इसी संबंधित अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 342, 342। बाप आते हैं तो बच्चे को आप समान बना देते हैं। क्या शिव बाप किसको आप समान बनाते हैं? पहले पहले त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति। फिर ऊंचते ऊंच किस मूर्ति को रखते हैं? महादेव शंकर। जितने भी देवताएं हैं उनमें तीन मूर्तियां ऊंची, और तीन मूर्तियों में भी शंकर को ऊंचा रखते हैं। जो ऊंच रखा गया है वो पुरुषार्थ के आधार पर ऊंचा हुआ, या अपने आप ऊंचा हुआ, पुरुषार्थ के आधार पर ऊंच हुआ। जो बाप शिव आते हैं वो कोई किसी को ऊंच नीच नहीं बनाते, वो तो रास्ता बताते ऊंच बनने का। अब जो जितनी पढ़ाई पढ़े तो उतना ऊंच बने। पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है। जो त्रिनेत्र दिया जाता है, तीसरा नेत्र दिया जाता है ज्ञान का नेत्र। इसीलिए शिव के साथ सिर्फ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है और कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन शिव पहले और शंकर बाद में, बाप पहले और बच्चा बाद में। ऐसे नहीं शिव ब्रह्मा कहेंगे, शिव विष्णु कहेंगे, नहीं। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। तो इस पॉइंट में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। परमपिता शिव जब आते हैं तो किसी को आप समान बनाते हैं, लेकिन वो समान बनता कैसे है? शिव और शंकर को मिला के एक किया है, तो उसका कारण क्या है? जरूर शंकर ने शिव समान अपनी स्टेज बनाई है। शिव के समान स्टेज बनाना अर्थात क्या? तो अपने पुरुषार्थ के आधार पर जितनी पढ़ाई पढ़ाई है, तो उस पढ़ाई को अपने आत्मसात कर लेता है, जिस कारण से शिव समान बन जाता है। तो उस पढ़ाई के कारण ही शिव और शंकर को, अर्थात शंकर को शिव के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करके शिव समान अपनी स्टेज बना लेता है। आगे है अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2714, वीसीडी नंबर 2714। जो अखुट ज्ञान का भंडार है वो इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के, इस सृष्टि रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसे आदम, एडम या शंकर कहा जाता है, जिसका नाम महाभारत में अर्जुन भी रख दिया है। अर्जन करने वाला। क्या अर्जन करने वाला? धन संपत्ति स्थूल नहीं, जो ईश्वरीय ज्ञान की संपत्ति है वो अर्जन करने वाला। उस ईश्वरीय ज्ञान संपत्ति के आधार पर वो योग बल की पावर प्राप्त करता है। कौन? एक अक्षर आदम, आदिदेव। और वो जो योग बल की प्राप्ति होती है शिव बाप के योग लगाने से, शिव बाप से योग लगाने से, याद करने से, क्योंकि वही एक आदि पुरुष है जो इस सृष्टि रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। तो वो शिव के ज्ञान को अच्छी तरह पूरा समझ जाता है। तो शिव और शंकर को मिला के एक करने का कारण क्या है? वास्तव में शंकर तो आत्माओं के बीच में ऊंचा पार्टधारी तो है,
लेकिन दोनों को मिला के एक करने का कारण क्या है? पुरुषार्थ। परमपिता शिव जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में शंकर सबसे ज्यादा आगे जाता है। इसीलिए ही शंकर का नाम ही शिव के साथ मिलाते हैं। पढ़ाई के आधार से वो शिव समान बन जाता है। तो कैसे बनता है, कौन सी पढ़ाई है? इसके लिए बताया कि शिव आकर के जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की संपत्ति को और उस आधार से योग बल की पावर शंकर प्राप्त करता है। इसीलिए उस पढ़ाई में आगे जाने के कारण, जैसे कोई क्लास है, क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 70-80। उनके बीच में कोई तो ऐसा है जो टीचर की बातों को पूरा समझता होगा, और समझता है तो अपनी पढ़ाई में भी उतना तीखा जाता है, तो अच्छे मार्क्स लेता है। यहाँ ये जो पढ़ाई है ईश्वरीय ज्ञान की, योग की पढ़ाई, इस पढ़ाई को शंकर महादेव जो सारी मनुष्य सृष्टि के आत्माओं के बीच में ऊंचा है, उस पढ़ाई को पहले पहले ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए ही योग बल की पावर उन्हें ऐसी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है 1717, वीसीडी नंबर 1770। जब शंकर वाली आत्मा जो याद में बैठी हुई दिखाई जाती है, निराकारी स्टेज धारण कर लेती है, शिव समान बन जाती है। शिव आता ही है, मैं आता हूँ बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो शिव है निराकार, निराकारी स्टेज में कोई तो अव्वल नंबर जाता होगा। कौन जाता है? शंकर। इसीलिए ही शिव को शंकर के साथ मिलाते हैं। तो ज्ञान की धन संपत्ति और योग बल के आधार से निराकारी स्टेज परम पिता शिव के समान स्टेज को शंकर पहले पहले बना लेते हैं। इसीलिए ही शिव समान बन गया, निराकारी बन गया। तो शिव के गुणों को याद करते करते शंकर पूरी तरह से अपना लेते हैं। इसीलिए ही वो समान बन जाते हैं, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना एक का ही संग का रंग लेते हैं, तो वो शीघ्र ही शिव समान स्थिति को पा लेते हैं। आगे है, जैसे हमने क्लास का उदाहरण लिया कि क्लास में पढ़ने वाले 70-80 स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो टीचर की बातों को पूरी तरह अच्छे से समझता है और नंबर 1 ले लेता है। ऐसे इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी शंकर अव्वल नंबर जाता है। तो उसका कारण क्या है और क्यों नहीं कर पाते हैं इस तरह का पुरुषार्थ? उसका कारण ये है कि सभी को अपना अपना बुद्धि रूपी पात्र मिला हुआ है, और उस पात्र में सभी अपनी क्षमता अनुसार शक्ति को भर लेते हैं। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1762, डिस्कशन नंबर 1762। और पॉइंट है, शिव है ज्ञान और योग का भंडार। उस ज्ञान योग के भंडार के इस सृष्टि पर आने से ये जो आत्मा रूपी पात्र है, पार्ट बजाने वाले को पात्र, पात्र मतलब एक्टर। तो यहाँ पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी जो पार्ट बजाने वाले पात्र है, एक्टर्स है, उनमें कोई छोटा कोई बड़ा। तो कोई बड़ा पात्र होता है तो बड़ा ज्ञान योग की शक्ति को भर लेता है, छोटा पात्र है तो ज्ञान योग की शक्ति को थोड़ा भर लेता है। नंबरवार पात्र आत्माएं हैं, अर्थात अपनी बुद्धि की जितनी क्षमता, उसी आधार से वो अपने में उस शक्ति को भर पाते हैं। अब शंकर ने सबसे ज्यादा शक्ति को अपने में भर लिया, परमपिता शिव से योग लगाकर सबसे ज्यादा उनकी शक्ति को अपने में आत्मसात कर लेता है। इस तरह से समान बन जाता है। और समान बनना अर्थात क्या? और समान बनना अर्थात ही बताया, निराकारी बनना। परम पिता शिव जैसे हमेशा के लिए निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी है, तो इसी तरह से शंकर भी निराकारी
अर्थात समान, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाता है। इसी के लिए यहाँ पॉइंट लिया है। वार्तालाप नंबर 197, डिस्कशन नंबर 197। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया गया है, क्योंकि शंकर की ही एक ऐसी आत्मा पुरुषार्थी है संसार में जो पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी स्टेज को पहले पहले धारण कर लेती है। इसीलिए शिव का नाम शंकर के साथ मिला दिया है। तो यहाँ खास बात, शिव के साथ शंकर को क्यों मिलाया? तो वो शिव समान बनता है। समान समान है तो दोनों को एक किया। और क्या समान बनता है? तो निराकारी स्टेज को, है तो साकार में मनुष्य, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने ज्ञान योग के पुरुषार्थ से, एकाग्रता की अव्यभिचारी पावर से वो ऐसी निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। और निराकारी स्टेज की निशानियां हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे ही। आगे है अगला पॉइंट है यहाँ इससे संबंधित क्लिप है। शिव और शंकर को क्यों मिला दिया है? वीसीडी नंबर 246 246 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान सूर्य शिव शंकर के नाम रूप से ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। नाम दो है, शिव और शंकर। काम दो है, शिव अर्थात कल्याणकारी, बोलेगा वो भी कल्याणकारी, देखेगा वो भी कल्याणकारी, कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा वो भी कल्याणकारी। इसलिए उसका नाम है शिव। और शंकर सारे संसार का संहार कर देता है, कराए देता है, उसका नाम है शंकर। तो नाम भी के अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया? क्योंकि जो राम की आत्मा है उस निराकार शिव की इतनी गहरी याद में रहती है कि वो शिव समान हो जाती है। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक किया जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से किसी को मिला करके एक नहीं किया गया। शिव के साथ मिला करके सिर्फ शंकर को एक किया गया। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती। आगे है वीसीडी नंबर 2779 2779 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। फिर शिव और शंकर को मिला देते है, उसको समझ लेते हैं भोलानाथ, और फिर उसको शंकर को शिव के साथ मिला के एक कर देते हैं। शिव शंकर एक ही है। अरे भाई, हर आत्मा में संस्कार अलग अलग होते हैं, हर आत्मा का नाम अलग अलग होता है शरीर धारण करने के बाद, कि एक ही होता है? हा? नाम अलग अलग, जैसा शरीर ऐसा ऐसा नाम, जैसा जैसा काम वैसे वैसे नाम पड़ते हैं। तो मैं तो शिव ही हूँ। शिव माने कल्याणकारी, मैं तो सदा कल्याणकारी हूँ, कभी अकल्याण करता नहीं। और शंकर, शंकर तो सारी सृष्टि का एकदम संहार कर देते हैं। हाय हाय दैया दैया, तोबा तोबा, इस सारी सृष्टि में कितना हाहाकार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो वो कहां से भोलानाथ हो गया है? तो शिव शंकर को मिलाई देना ये तो मूर्खता हुई ना। शिव की आत्मा अलग, शिव की ज्योति रूप ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अलग, और शंकर की ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा अलग। हाँ, ये है
एक है महाभोगी और एक है न योगी न भोगी। क्या है? हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार है या नहीं? हाँ, अखूट ज्ञान का भंडार है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया में तो सब बुद्धू लोग हैं, या ये ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य जिन्होंने शिव और शंकर दोनों को एक समझ लिया है। शिव और शंकर अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग पार्टधारी हैं, अलग अलग उनमें संस्कार हैं, उन आत्माओं में स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं कि एक ही स्वभाव संस्कार है। हाँ, शिव तो सदैव कल्याणकारी है और शंकर शंकर इस षष्ठी पर जो पार्ट बजाने वाला है ऑलराउंड, वो तो जब शिव बाप आते हैं तो उसे महान ते महान कल्याणकारी बना देते हैं, और शिव बाप चले जाते हैं तो वो आत्मा भी भोगी है, इसलिए भोग वासना में देवताओं की तरह देवताओं के साथ मिलके वैसी ही बन जाती है। तो इस तरह से हमने इन बातों को समझा कि दोनों में अंतर तो है, लेकिन शंकर किस तरह से समान बन जाता है, तो वो समानता की यादगार ही शिव और शंकर को मिला के एक किया जाता है। आगे इसी संबंधित हम पॉइंट समझते हैं कि शिव और शंकर को मिला दिया तो उसकी यादगार भी भक्ति मार्ग में दिखने में आती है। पॉइंट है VCD नंबर 2247, VCD नंबर 2247। पॉइंट है त्रिनेत्री शंकर को तो शरीर दिखाते हैं, तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, नाक आंख कान सब कुछ दिखाते हैं, पूरा देह दिखाते हैं, तो वो इतना सूक्ष्म कैसे बन जाता है? पावरफुल। क्योंकि वो उसी निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर जो सदैव निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी है, उसकी याद में तल्लीन बैठा दिखाया जाता है। चित्र बने हुए हैं, चित्र काहे की यादगार होते हैं? चरित्र की यादगार होते हैं। तो यहाँ बताया कि वास्तव में शंकर जो है उनको शरीरधारी दिखाते हैं, साथ में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, तो शरीरधारी होते हुए भी वो ऐसे पावरफुल कैसे बनता है, और साथ ही में वो ऐसी निराकारी स्टेज कैसे धारण करता है, शिव समान कैसे बनता है? तो उसी के लिए बताया निराकार जो परमपिता शिव है, वो निराकार निर्विकार निरअहंकारी शिव को याद करता है, और ऐसी वैसी साधारण याद नहीं, याद में तल्लीन होकर के बैठा दिखाया जाता है। वो जो याद करता है तल्लीन होकर एकाग्र होकर के शिव को, तो उसी के कारण याद करते करते संग रंग लगता है, उनके गुणों का असर हो जाता है, तो शिव समान बन जाता है। और इसका प्रूफ क्या है कि शंकर जो है वो सदैव याद का पुरुषार्थ करता है, तो उसकी यादगार में शंकर के जो चित्र है वो हमेशा ध्यान मग्न अवस्था वाले तपस्वी रूप के याद में बैठे हुए निराकारी स्टेज के ही चित्र देखने में आते हैं। तो यही मूल कारण है उनकी पढ़ाई जो दिखने में आती है, जो सदैव याद का पुरुषार्थ करते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 421, VCD नंबर 421। शिव और शंकर को मिलाकर कहानियां बनाई दी है, और कोई देवता को भगवान के साथ मिलाकर कहानी नहीं बनाई है। एक शंकर ही देवता ऐसा है जिसको शिव के साथ मिला करके कहानियां बनाई हुई है, और नाम रख दिया है शिव शंकर भोलेनाथ। ये कथा कहानियां कहाँ की यादगार हुई? संगम युग की यादगार है, और किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया है, माना एक ही है जिसने अपने अस्तित्व को शिव के साथ तादात्म्य कर लिया है, एक कर लिया है, बाप समान बनाए लिया है। जो पहला नंबर
सो अर्जुन कहा जाता है। और आत्माएं भी नंबरवार ऐसी है जो निराकारी स्टेज में टिकती है, लेकिन अव्वल नंबर में जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, वो पहले पहले इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो शंकर ने निराकारी स्टेज बनाई है, बाप समान बन गया, परमपिता शिव के साथ याद के आधार से एकाकार हो जाता है, ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक मान लिया जाता है। आगे है शिव शंकर 33 करोड़ देवताओं को नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाया? 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि शंकर ही शिव के साथ याद में रहकर एकाकार हो गया। शंकर को याद में बैठे दिखाते हैं ना चित्रों में, और चित्र चरित्र की यादगार है। क्या चित्र बनाया है? उन्होंने जो चरित्र बजाया, वह चरित्र उनकी याद की अवस्था बताता है। तो चरित्र अर्थात प्रैक्टिकल कर्म, जिसकी यादगार बनी हुई है शंकर की ध्यानमग्न अवस्था वाली मूर्तियां। अर्थात ही शंकर ने ऐसी निराकारी स्टेज या शिव की याद में इतना तल्लीन एकाकार हो जाते हैं कि वो चरित्र ही उनकी याद की अवस्था जो है वही स्पष्ट करती है कि सबसे ज्यादा जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब की तुलना में वो इस ईश्वरीय पढ़ाई में आगे जाता है। इसलिए अन्य कोई देवता है, 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ नहीं मिलाया जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2630, वीसीडी नंबर 2630 शिव शंकर को मिलाए देते हैं। उससे तो ये साबित होता है कि शंकर ने बहुत याद किया। इतना याद किया तो याद में लीन हो गया। लीन हो गया माना एकाकार हो गया। अर्थात इतना ज्यादा गहरी याद में शंकर टिकते हैं कि वो बिल्कुल याद में लीन हो जाता है, एक आकार हो जाता है। अर्थात अपने आप को पूरी तरह से भूल जाना, इतनी याद की गहरी स्टेज कि स्वयं को वो भूल जाता है। और ये स्वयं को भूलना, अपनी इंद्रियों के भान को भूलना, इसे ही वास्तव में कोई संकल्प नहीं, बिल्कुल आत्म बिंदु की निराकारी स्टेज। तो ऐसी आत्मिक स्थिति, ऐसी निराकारी स्टेज बना लेता है जिसकी यादगार में ही शिव और शंकर को मिला करके एक किया हुआ है। तो ये पॉइंट्स हम समझ रहे हैं कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है। और वो शंकर ही एक व्यापी स्वरूप क्यों है? क्योंकि अन्य सभी की तुलना में शंकर ही है जो सबसे ज्यादा तीखा पुरुषार्थ करते हैं बाप समान बनने का, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनने का। तो कैसे बने वो? इसी के लिए हमने समझा ज्ञान और योग की पुरुषार्थ के आधार से। याद का पुरुषार्थ उन्होंने किया है, उसकी यादगार क्या है? तो चित्रों में दिखाया जाता है शंकर जी को सदैव ध्यान मग्न अवस्था, इतने एकाकार कि उनको इस दुनिया की कोई बातों का भान ही नहीं रहता है, इतने लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए ही शिव और शंकर को मिला के एक किया है। इतना तादात्म्य, इतना एक रूपता वो धारण करता है कि आगे जब भक्तों के सामने वो हस्ती प्रत्यक्ष हो जाती है तो कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता है। सभी शिव ही समझने लगते हैं, क्योंकि शंकर में अलग से स्थिति दिखने में नहीं आती, वो इतना शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है। आगे है इसी के लिए शास्त्रों में जो यादगार है, भक्ति मार्ग में कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं जो इस बात की यादगार बताते हैं, शिव और शंकर जब एक हो गए
उनका अंतर किसी को समझ में ही नहीं आता है। वास्तव में हमने समझा शिव निराकारी है और शंकर साकारी या आकारी देवता है। साकारी इसीलिए क्योंकि उनका शरीर है, शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है, शरीरधारी दिखाया जाता है, तो वो साकार साकारी है। और स्टेज के हिसाब से वो आकारी सूक्ष्म वतनवासी है। अब शंकर ने याद और ज्ञान के पुरुषार्थ से इतनी तीखी पुरुषार्थ इतना लीन हो जाता है याद में कि अंतर करना ही मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहा है सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। ये वार्तालाप का पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 416, डिस्कशन नंबर 416। शिव के साथ शंकर का ही नाम क्यों जोड़ा जाता है, दूसरे का क्यों नहीं जोड़ा जाता? नंबर 1 है वो भी किस आधार से है, रचना भी किस आधार से, रचना तो सभी है नहीं, वो तादात्म्य तादात्म्य ऐसा स्थापित कर लेता है, इसीलिए समान रूप में जोड़ा जाता है। शिव का शंकर के साथ दूसरों के साथ नाम नहीं जोड़ा जाता। उसका मूल कारण यही है, वो बच्चा पहले पहले उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी स्थिति? जो बाप समान निराकारी स्टेज है। निराकारी स्टेज को पहले पहले प्राप्त करने के कारण, स्थायी स्टेज प्राप्त करने के कारण उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया है शिव और शंकर के साथ। शिव ब्रह्मा को मिलाकर एक नहीं कर दिया, शिव शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं। तो इससे साबित हो गया कि वो निराकार ज्योति निराकार होते हुए भी साकार बनती है, बच्चों के सामने साकार रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसीलिए शास्त्रों में भी लिख दिया है सगु नहीं माना साकार, आगु नहीं माना निराकार, सगु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि वो साकार है, वही निराकारी स्टेज प्राप्त कर लेता है। जो निराकार है वही साकार में प्रवेश करके साकारी बन जाता है, चाहे सगुण हो चाहे अगुण हो। लेकिन हो समझ पूर्वक, बुद्धि में बात बैठी हुई हो, शिव निराकार कैसे साकार बनता है अथवा वो साकार कैसे निराकार बनता है, तब कोई भेद नहीं है। इस पॉइंट में हमने इस बात को समझा है। भक्ति मार्ग में भी इस बात को माना गया कि शंकर ने शिव समान स्टेज बना ली, इतना एकाकार कि भेद कोई कर ही नहीं पाता है। जो भक्ति मार्ग में कहा गया सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, अर्थात सगुण साकार, अगुण अर्थात निराकार, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। वास्तव में दोनों में अंतर तो है, लेकिन स्थिति इतनी समान बन जाती है कि उनकी उस स्थिति को कोई समझ ही नहीं पाता है। अभी आगे इसी संबंधित पॉइंट समझते हैं, जिसके लिए बोला हुआ है किस तरह से शंकर शिव की याद में तल्लीन या लीन होता है कि बिल्कुल दोनों के बीच में भेद ही नहीं रहता है। आगे है शिव और शंकर को मिलाकर एक करने का कारण शंकर शिव की याद में तल्लीन हो जाता है। वार्तालाप नंबर 416, डिस्कशन नंबर 416, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैनी लोग उसको कहते हैं आदिनाथ और हिंदू लोग कहते हैं उसको आदिदेव शंकर, तुम आदिदेव पुरुष पुराण। तो वो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा शंकर वाली व्यक्तित्व में आखिरी जन्म में आकर के प्रवेश करता है। हम समझते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई ऊपर कोई देवता होते हैं, ऊपर नहीं हुए हैं। हमारे आप में से ही कोई न कोई होते हैं देवात्माएं, 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं। उनमें सबसे ऊंची स्टेज इन 3 देवताओं की। वो तीनों पहले परमात्मा को पहचानते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु और सबसे ऊंची स्टेज शंकर। इसलिए शिव के साथ किसको मिलाया जाता है? शंकर को। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, विष्णु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर। 33 करोड़ देवताओं को नहीं मिलाते हैं। क्यों नहीं मिलाया? 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि शंकर ही शिव के साथ याद में रह करके एकाकार हो गया। याद में दिखाते हैं चित्रों में, चित्र चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र बनाया उन्होंने? जो चरित्र बजाया वो चरित्र उनकी याद की अवस्था बताता है। जैसे कोई आदमी एक दूसरे को यार प्यार में तल्लीन हो जाता है ना, कोई किसी में फिदा हो जाता है तो उसकी याद में ऐसे तल्लीन लोग कहते हैं यार इसको क्या हो गया। आंखों के सामने कोई निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कौन निकल गया। तो ऐसे ही वो शंकर की याद ऐसी है, वो याद में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे दुनिया दिखाई नहीं पड़ती। जैसे दुनिया शमशान घाट हुई पड़ी है, ऐसा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2348, VCD नंबर 2348 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शंकर शिव की याद में लीन अर्थात एकाकार हो जाता है। शास्त्रों में तो बोला है सगुण अगुण नहीं कछु बोधा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, क्योंकि साकार निराकार की भी प्रवृत्ति है, और जब प्रवृत्ति हो जाती है पक्की तो दोनों में एकाकार हो जाते हैं। निराकार साकार में अनुच्युत हो जाता है और साकार निराकार में अनुच्युत हो जाता है। लव में लीन होने की बात है। आगे है तो ये शिव समान बनना अर्थात क्या? जो हमने समझा, याद में पूरी तरह से लीन हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो एक आकार होना मतलब क्या? परमपिता शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, वो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप। और शंकर वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, क्योंकि हमने इस बात को समझा शंकर अलग से कोई, जब परम पिता शिव प्रवेश करते हैं तो वास्तव में वो देवता नहीं है। जो अभी हमने एक पॉइंट समझा कि हम आप में से ही कोई एक ऐसा वो मनुष्य है जिस कारण से वो परम पिता शिव को पहले पहचान करके उनकी याद में निश्चय पूर्वक ऐसी स्थिति बना लेता है। और शिव समान स्थिति अर्थात क्या है? शिव समान बनना, समान बना तभी तो एकाकार किया और शिव के साथ शंकर का नाम मिला दिया। तो समान बनना अर्थात क्या? शिव जो है वो तो निराकार है ही, शंकर साकार होते हुए भी निराकारी ऐसी स्टेज बना लेते हैं। और निराकारी स्टेज अर्थात क्या? निराकार बनना, निराकारी स्टेज को धारण करना अर्थात क्या? शिव समान बनना अर्थात क्या? इसी संबंधित यहाँ पॉइंट्स है। VCD नंबर 1456, VCD नंबर 1456 एक शंकर ही है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। शिव समान अर्थात निराकारी बनना, निर्विकारी बनना, निरअहंकारी बनना। अब निराकार अर्थात क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी
इसमें निराकारी स्टेज बनाना याद के पुरुषार्थ से अर्थात क्या? तो उसकी परिभाषा अगले पॉइंट में दी हुई है। वीसीडी नंबर 500, वीसीडी नंबर 500, 500, निराकार अर्थात निराकारी स्टेज, कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की हरकत नहीं, निराकारी माना निर्विकारी, कोई शरीर का अहंकार नहीं। तो ये है निराकारी स्टेज की परिभाषा। निराकारी मतलब संकल्पों का कोई आकार ही न हो, अर्थात संकल्प ही न चले। तो जब शिव की याद में वो लीन हो जाता है, उन्हें कोई दुनिया ये दिखाई नहीं पड़ती। सामान्य मनुष्यों को दुनिया दिखती है तो मन चंचल होता है, मन में संकल्प चलते हैं, तो मन का भटकाव होता है। लेकिन शंकर ध्यान मग्न अवस्था के जो उनके चित्र है, वो जैसे कि आंखें तो है उनके पास, लेकिन वो इस दुनिया को देखते ही नहीं है। ये दुनिया जैसे उनके लिए मरी पड़ी है, पूरा शमशान बन चुकी है। तो ऐसी जो स्टेज है उनकी, अर्थात वो दुनिया को देखते ही नहीं, बिल्कुल संकल्प स्टॉप, कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कर्मेंद्रियों की कोई हरकत नहीं। तो इसे ही बोला है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज, अर्थात बिल्कुल आत्मा बिंदु की स्टेज। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2380, वीसीडी नंबर 2380। जब आप समान शिव निराकारी बनाता है, तो निराकारी बनने का मतलब सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरो पार्टधारी बन गया, निराकारी बन गया। और निराकारी बन गया तो निसंकल्प हो गया, एक बिंदु के अलावा किसी को याद नहीं करेगा, एक बाप दूसरा न कोई। तो निराकारी स्टेज की परिभाषा और बताई, निसंकल्पी जो बताया, और कहीं उनके संकल्पों का भटकाव ही नहीं होता है, वो इस दुनिया को देखते ही नहीं, अर्थात एक परमपिता शिव में ही पूरा बुद्धि योग उनका लगा रहता है, लीन हो जाते हैं, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई और अन्य कोई संकल्प ही नहीं। अगला पॉइंट वीसीडी नंबर 220, वीसीडी नंबर 220। वो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है तो इंद्रियों के भान को भूल जाता है, इंद्रिया जैसे है ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख का पार्ट बजाता है, इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है। ऐसी संपन्न अवस्था जो कि शंकर ऐसी निराकारी स्टेज बना लेता है, एक बाप दूसरा न कोई, इतना लीन हो जाता है आत्म बिंदु की स्टेज और परम पिता की याद में। क्योंकि परम पिता निराकार है, तो शंकर भी आत्मिक स्थिति में टिक करके परम पिता समान बन जाता है उनकी याद में, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी जो स्थिति बनती है, तो अपने शरीर को पूरा भूल जाता है। शरीर तो है उनके पास, ऐसे नहीं कि शरीर नहीं है, लेकिन वो उसकी याद से भी परे, अपने शरीर के भान से, अपने इंद्रियों के भान से परे हो जाता है, कि इंद्रिय जैसे कि होते हुए भी उनको है ही नहीं। आगे है अभी जो शिव समान बन के निराकारी स्टेज धारण करता है, उसकी यादगार क्या दिखने में आती है। शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, भगवत गीता में भी उसके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। वो उल्लेख क्या है, उसे ही हम समझते हैं। वीसीडी नंबर 697, वीसीडी नंबर 697। वो ज्योति बिंदु शिवलिंग के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था। बड़ा आकार है, साकार की यादगार, जिसमें वो शिव प्रवेश करता है, और उसका जो अति सूक्ष्म रूप है वो स्टार के रूप में दिखाया गया है।
शिवलिंग जो है वो उस साकार के शरीर की यादगार, जिस साकार में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं, और उसके बीच में जो स्टार रूप में हीरा दिखाया जाता है। अब शिवलिंग जो है उसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान दिखाए नहीं गए हैं। क्यों नहीं दिखाए गए हैं? इसलिए दिखाए नहीं गए हैं, जिस साकारी मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, और साकारी तनधारी जब याद करते करते सुप्रीम सोल शिव को अति संपन्न स्टेज में पहुंचता है, सुप्रीम सोल शिव की तरह ही वो अति संपन्न स्टेज में पहुंचता है, तो उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता। कान जैसे है, ऐसे नहीं कि कान उड़ जाते हैं, कट जाते हैं, नहीं, कान है, लेकिन कानों से सुनते हुए भी न सुनना। इंद्रियों के भान से परे, अर्थात उनको हर इंद्रियों से जो रस लेना चाहिए उस रस से परे। कान तो है, लेकिन उनको कोई बात सुनाई नहीं देती, ग्लानि होती रहे तो भी उनके ऊपर उस बात का कोई असर नहीं होता है। तो वास्तव में निराकारी स्टेज, अर्थात ऐसी स्टेज जो इंद्रियों के भान से परे, शरीर का कोई भान ही नहीं, जैसे परमपिता शिव, उनको अपना देह नहीं, तो सदैव निराकारी है, तो शंकर भी शरीर होते हुए भी इंद्रियों के भान से परे हो जाता है। इसी बात का उल्लेख भगवत गीता में 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में है। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, इसमें इसी निराकारी स्टेज, अर्थात इंद्रियों के भान से परे की स्टेज का उल्लेख आया हुआ है। ये श्लोक है 5वें अध्याय का 8वां और 9वां। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वि सृजन् गृहन् उन्मिषन्मि मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। शंकर जो शिव समान निराकारी स्टेज बनाकर इंद्रियों के भान से परे हो जाते हैं, उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में भगवत गीता में भी इस बात को स्पष्ट किया है। उसी श्लोक को हमने अभी समझा। 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वि सृजन् गृहन् उन्मिषन्नि मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जानकर, अर्थात ये शरीर जिन 23 तत्वों से बना हुआ है, मतलब शरीर तो है, तत्वों का जानकार मतलब शरीर तो है, लेकिन कर्म और करना आदि ज्ञान इंद्रिया इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, त्यागते, कुछ लेते हुए आंख खोलते, बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। मतलब ये सारे इंद्रिय अपने कर्म अपने आप प्रैक्टिकल में करते रहते हैं। प्रकृतिगत जो भी कर्म है उसे छोड़ के सन्यासी बन के नहीं बैठता है, लेकिन उन कर्मेंद्रियों से जो रस लेना चाहिए उस रस में सर्व सामान्य मनुष्यों की तरह वो डूबता नहीं है। उन इंद्रियों के भान से उसका जो सुख है वो लेने से वो परे हो जाता है। न सुख न दुख, कोई भी बातों का उनके ऊपर असर ही नहीं होता है। आगे है इसी बात के लिए
भक्ति मार्ग में जो बात बोली हुई है, वीसीडी नंबर 2316, वीसीडी नंबर 2316। भक्ति मार्ग में जैसे कह दिया है, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड जोगी। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आंखें हैं तो भी देखता नहीं, मुख है तो भी जैसे बोलते हुए नहीं बोलता है, कान है तो भी जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनता, कान है, सारी दुनिया उसकी ग्लानि करती है, परंतु ग्लानि को कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, धड़ाधड़ अपना काम करता चला जाता है, उसमें देह भान रहता ही नहीं। निराकार बाप को याद करते करते ऐसी पुरुषार्थ करके स्टेज बना लेता है कि आत्मिक स्थिति में रहने से कोई प्रकार का देह भान आता ही नहीं, कानों से सुनते हुए नहीं सुनना, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसी इंद्रियों की स्टेज हो जाती है। तब उसे कहा जाता है निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। किसके समान? बाप समान। तो शंकर जो शिव समान स्टेज बना लेते हैं, उसी के बारे में आज के क्लास में हमने काफी सारी बातें समझी है। भक्ति मार्ग में परम पिता शिव ही एक व्यापी बनकर शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। इसका प्रूफ क्या है? परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है, इसका प्रूफ क्या है? इसे हमने आज के क्लास में और स्पष्ट समझा उदाहरणों के साथ। वास्तव में शिव और शंकर अलग है, अलग है, उनमें अंतर है। इसका उदाहरण हमने समझा, जैसे कि शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं जिसमें ये बात स्पष्ट है, अगर शिव और शंकर एक आत्मा ही है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व है, तो चाहे शिवरात्रि कहे शंकर रात्रि कहे, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कहते हैं, दोनों शब्द अलग अलग ही माने जाते हैं, तो जरूर ये दोनों आत्माएं अलग है। अब अलग है तो मिला करके एक कैसे हो गए, तो उसके लिए भी हमने समझा कि क्या अंतर है उनमें। वो अंतर अर्थात शिव सारी आत्माओं के पिता है, शंकर सिर्फ मनुष्य आत्माओं का पिता है। शिव सदैव निराकारी स्टेज वाला, शंकर मनुष्य है, साधारण है, तो साकारी है और स्टेज बनाकर आकारी मनन चिंतन की स्टेज बना लेता है। इसी तरह से परम पिता शिव सृष्टि मंच के डायरेक्टर है और शंकर हीरो एक्टर, हीरो पार्टधारी है। परम पिता शिव सब गुणों से पार है, कलातीत है, कोई भी बातों के बंधन में नहीं आते हैं, सदैव निर्बंधन। और शंकर जो है वो 3 गुणों से प्रसारित होने वाली हस्ती है। इसी तरह से परम पिता शिव जो है, उनके लिए बताया जाता है जैसे वो कर्म के बंधन से न्यारे है, लेकिन शंकर कर्म बंधन में आता है। तो ऐसे काफी सारे अंतर जो प्रैक्टिकल उनकी स्टेज में दिखने में आते हैं। अब इतने अंतर होने के बावजूद भी दोनों अलग है, ये भी हमने समझा। दोनों में क्या अंतर है, ये भी हमने समझा। जब इतना अंतर है तो भी दोनों मिलकर के एक कैसे हो गए? तो चित्र जो है वो चरित्र की यादगार है। और चरित्र क्या है? चित्र क्या है? शंकर की हमेशा ध्यान मग्न अवस्था वाली, याद में तल्लीन अवस्था वाली मूर्तियां या चित्र दिखने में आते हैं। भक्ति मार्ग में जितने भी शंकर की मूर्तियां है, वो सदैव तपस्वी रूप ही दिखाया जाता है। क्यों?
क्योंकि परमपिता शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो उनकी ज्ञान और याद की जो पढ़ाई है उसे सबसे ज्यादा शंकर पढ़ते हैं। 33 करोड़ देवताएं ही क्या, सृष्टि की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्या, सबकी तुलना में वो सबसे ज्यादा भगवान को पहचान कर सबसे ज्यादा उस पढ़ाई को पढ़ते हैं। इसी यादगार में चित्रों में ये दिखाया जाता है शंकर सदैव याद में बैठे हुए हैं। पुरुषार्थी तो है लेकिन और अन्य की तुलना में वो सबसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। इसीलिए ही शिव और शंकर को ही मिला करके एक किया जाता है। अब ऐसे याद की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शंकर शिव समान बन जाते हैं। जब वो समान बन जाते हैं अर्थात परमपिता शिव की तरह निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्टेज को धारण करते हैं, तब ही पढ़ाई पढ़ते पढ़ते संपन्न अवस्था को पहुंचने के बाद ही शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि बाप समान बन गया। समान बन गया अर्थात क्या, निराकारी बन गया। परमपिता शिव जो है वो तो सदैव निराकारी है ही, जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं। इस दुनिया की हर बात के भान से परमपिता शिव निराले है। लेकिन शंकर जो है वो पुरुषार्थ करते करते साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी स्टेज याद के आधार से बना लेता है। इतना लीन हो जाते हैं कि उनको अपने निराकारी स्टेज में पहुंचने के बाद इंद्रियों का भान ही नहीं रहता। और निराकारी बनना अर्थात क्या, बाप समान बनना अर्थात क्या, इससे हमने समझा निराकारी बनना अर्थात याद करते करते वो अपने शरीर को भूल जाता है, आत्म बिंदु की स्टेज में पूरा टिक जाते हैं। अर्थात कोई संकल्प नहीं, सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, इंद्रियों का भान ही नहीं। कान है लेकिन जैसे कि सुनते हुए न सुनना, आंखें है देखते हुए भी न देखना, मुख है लेकिन उस कार्य में भी वो अटकता नहीं है। इसी के लिए हमने भगवत गीता का 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक भी समझा कि सब इंद्रियां अपने स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, लेकिन मानो जैसे कि सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा। तो इतना जो शंकर एकाकार हो जाते हैं कि देखने वालों को अंतर ही समझ में नहीं आएगा। शिव साकार में आते हैं, साकार तन का आधार लेते हैं और वो साकार शिव समान निराकारी बन जाता है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा है सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। अर्थात शिव और शंकर दोनों में कोई अंतर ही नजर नहीं आता, तो दोनों एक हो जाते हैं। और ये जो बाप समान उनकी निराकारी स्टेज है, अपना शरीर होते हुए भी इंद्रियों के भान से परे। इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में एक गायन आया है रामायण में, बिनु पगत चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। तो ये है निराकारी स्टेज का शास्त्रों में आया हुआ उल्लेख। इस तरह से आज के क्लास में शिव और शंकर अर्थात परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है, और किस तरह इसे हमने स्पष्ट उदाहरणों के साथ समझा। और इसके साथ ही आज के लिए बेसिक कोर्स का या 8 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स बाकी है, इस प्रश्न के उत्तर को पूरा गहराई से समझने के लिए वो अगले हफ्ते होगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।